औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू टीचर क्लास 9th की। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मैं एक शहर था पुनश के बारे में। कृष्ण चंद्र जी अपनी सवानी नावल मिट्टी के सनम से माखूज एक हिस्सा है। वो पुनश की तारीफें करता है। उसने अपना बचपन गुजारा पुनश में, इसलिए उसे अपने बचपन की यादें दिमाग में याद आ रही है। ये दोहराता है वहाँ का माहौल, प्लेग्राउंड, स्कूल, रास्ते, दरिया, जो भी वहाँ पर है वो दोहराता है, वो इसकी तारीफें करता है। आप सभी बच्चे अपनी किताबें खोलें और पेज नंबर 78 पर नजर रखें। हमारा स्कूल शहर के बीचों बीच था, लेकिन प्लेग्राउंड शहर से बागात के किनारे था। यूं मैंने अपनी जिंदगी में बड़े उम्दा प्लेग्राउंड देखे हैं, लेकिन ऐसा खूबसूरत प्लेग्राउंड जिंदगी में कहीं नहीं देखा। अब ये कहता है कि हमारा स्कूल शहर के बीचों बीच था, लेकिन प्लेग्राउंड जो था वो बागात के बाहर था। बागात के बारे में हमने उस वीडियो में पढ़ा। वो कहता है मैंने बहुत सारे प्लेग्राउंड, बड़े बहुत खूबसूरत उम्दा प्लेग्राउंड देखे, मगर इतना खूबसूरत प्लेग्राउंड मैंने नहीं देखा जितना मेरा जहाँ मैं पढ़ता हूँ, जिस स्कूल में पढ़ता हूँ, इसका प्लेग्राउंड कितना खूबसूरत था। इस प्लेग्राउंड में कोई घास नहीं उगाता था, वो खुद ब खुद उगती थी और बेहद हाली नस्ब हरी चकनी नरम और मुलायम घास थी। ये उस घास की तारीफें भी करता है। कोई नहीं लगाता है, ना उसे कोई पानी देता था उस घास को, लेकिन वो खुद ब खुद उगती थी, जिस पर हम लोट लगाते एक सिरे से दूसरे सिरे तक निकल जाते, यानी उस घास पर हम खेलते थे। हम लड़के लड़कियां बच्चे जो इस स्कूल में पढ़ते थे, हम इस घास पर खेलते थे। कोई इस घास को पानी नहीं देता था और इस प्लेग्राउंड की दो तरफ चेड़ के ऊंचे ऊंचे दरख्त थे और दूर शुमाल की जानिब बर्फीली चोटियां खेलते हुए बच्चों पर मुस्कुराती और हंसी हुई नजर आती थी। और एक तरफ मैदान के किसी पहाड़ी चश्मा की कोल बहती थी। यानी ये एक तरफ चारों तरफ की तारीफें करता है। एक तरफ ये प्लेग्राउंड की तारीफें करता है और प्लेग्राउंड से दूर क्या था? पहाड़ थे, दरख्त थे, बर्फीली चोटियां थी, मुस्कुराती हुई नजर आती है। और एक तरफ मैदान के किसी पहाड़ी चश्मे की कौल बहती थी और वहां एक कौल भी बहती थी, नदी भी बहती थी। प्लेग्राउंड में खेलते खेलते हम गर्दन ऊंची करके एक लम्हा के लिए कोहिस्तानों की बर्फ देख लेते। जब हम बच्चे प्लेग्राउंड में खेलते थे तो हम ऊपर की तरफ नजर देते, तो हम क्या देखते हैं पहाड़ों, कोहिस्तानों की बर्फ देख लेते, हिमालय की ऊंची चोटियों को देख लेते। दूसरे लम्हे में प्यास जोर की लगती तो खेल छोड़कर तेजी से मैदान के बाहर भागकर बहती हुई कौल के सब्जे पर लेटकर कौल में मुंह डालकर पानी पीते और प्यास बुझाकर फिर प्लेग्राउंड में भागते चले जाते और अपना खेल शुरू कर देते। एक तरफ हम बर्फानी चोटियां देखते हैं, कोहिस्तान की बर्फ देख लेते थे। दूसरी तरफ क्या, हमें जोर से प्यास लगती है तो हम दौड़ के जाते उस बहती हुई कौल के सब्जे पर लेट जाते हैं, तो पानी में मुंह से खुद ही मुंह डालते हैं और पानी पीते हैं और फिर भागकर इस प्लेग्राउंड में खेलते थे। मेरे जहन में आज भी मेरे बचपन की याद बालाई की एक मोटी तह की तरह जमी हुई है।
खुशियों भरा घर, मोहब्बत करने वाले माँ बाप, हसीन खंडरे दोस्त, बेफिक्र माहौल, खुला आसमान और बढ़ती सब्ज धूप वाली। पता नहीं लोग आगे आने वाली मुसीबतों को क्यों नहीं झेल पाते। अगर अच्छा बचपन मिले तो बहुत कुछ जीला जा सकता है और बहुत कुछ माफ किया जा सकता है। तो ये कहता है, कृष्ण चंद्र जी कहता है कि मुझे बचपन की याद आती है, माँ बाप की याद आती है, मोहब्बत करने वाले माँ बाप, दोस्त, बेफिक्र माहौल, खुला आसमान, यानी सब चीज़ों की ये तारीफें करता है। उससे उन चीज़ों की याद आती है। अगर अच्छा बचपन मिले तो बहुत कुछ जीला जा सकता है। तुम आज के बच्चों को बचपन में कुछ नहीं मिले, ना वो खेलते हैं, ना वो उधर इधर जाते हैं, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं कि वो उनको खेलने को कुछ नहीं मिलता है, देखने को कुछ नहीं मिलता है, ना फुर्सत ही है, ना ऐसा माहौल ही है, ना ऐसे हालात हैं कि आप इस तरह बचपन गुजारे जिस तरह कृष्ण चंद्र ने गुजारा। मुझे एक मर्तबा पिताजी अपने साथ शाही महल में ले गए। वो डॉक्टर थे, राजा को देखने गए थे जो बहुत बीमार था। अब वो मुझे एक मर्तबा पिताजी अपने साथ शाही महल, यानी पहल बादशाह होते थे, वो महल में रहते थे, वो डॉक्टर थे, राजा को देखने गए थे जो बहुत बीमार था। यानी उसका बाप, कृष्ण चंद्र का बाप डॉक्टर था, वो बादशाह बीमार था, उसको देखने के लिए गया था। मैं महल के किसी दूसरे हिस्से में खेलने लगा, यानी मेरा बाप बादशाह के पास गया और मैं महल के दूसरे हिस्से में खेलने लगा। सब साथ खेलने वालों में 2 राजकुमार भी थे और उस बादशाह के 2 बेटे थे, उन्हीं को राजकुमार कहते हैं। एक शाही बावर्ची का बेटा था, 2-3 लड़के थे जो राजकुमारों के करीबी रिश्तेदार थे। यानी वहां से उसको 2-3 लड़के मिले, वो राजकुमार के करीबी रिश्तेदार थे। वो लोग अपनी अपनी चीजें दिखा रहते थे एक दूसरे को। शाही बावर्ची के बेटे ने बड़े उम्दा पत्थर दिखाए जो वो का दरिया के किनारे से चुन कर लाया था। यानी राजकुमार के बेटों ने अच्छे चीज दिखाए और इस बावर्ची के बेटे ने जो वहां खाना पकाता था, जो नौकर था वो उसका बेटा भी वहां था। उसने क्या दिखाया? उसने पत्थर दिखाए जो इसने दरिया में लाए। राजकुमारों के एक चचाजाद भाई ने अपनी जेब से कांच के नए स्टाइल के बंटने दिखाए जो उसने श्रीनगर से मंगाते थे। और ये कहने की क्या जरूरत है कि आखिर में एक राजकुमार ने अपनी चीजें दिखाकर हम सबको मशहूर कर दिया। इसके पास एक जैसी घड़ी, जेबी घड़ी थी, वो गीत गाती थी। सब बच्चों ने अपने अपने चीज दिखाए और राजकुमार के बेटे ने एक ऐसी घड़ी दिखाई जो गीत गाती थी। इसके आगे हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी वस्सलाम।